ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देवियों, सज्जनों, दोस्तों, भक्तों, सभी को नमस्कार। श्री साईं ध्यान योग द्वारा प्रस्तुत श्रीमद् भागवत महापुराण कथा स्कंद 4 का 24वां अध्याय आज आपको सुनाने जा रहे हैं। आज जैसा कि आप पिछले अध्याय में सुनते आ रहे हैं, महाराजा पृथु ने अपनी देह त्याग दी और सीधे वैकुंठ धाम को प्रस्थान कर गए। अब उनकी वंश परंपरा और भगवान रुद्र का उपदेश इस भाग में आपको आज सुनाएंगे। तो श्री हरि श्री विष्णु भगवान को वंदन करके आंखों में बसाकर प्रेम भक्ति के साथ कथा का श्रवण करें। कथा प्रारंभ करते हैं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, महाराज पृथु के बाद उनके पुत्र परम यशस्वी विजिताश्व राजा हुए। उनका अपने छोटे भाइयों पर बड़ा स्नेह था, इसलिए उन्होंने चारों का एक एक दिशा का अधिकार सौंप दिया। राजा विजिताश्व ने हर्यश को पूर्व, धूमकेतु को दक्षिण, वृक को पश्चिम और द्रविण को उत्तर दिशा का राज्य दिया। उन्होंने इंद्र से अंतर्ध्यान होने की शक्ति प्राप्त की, इसलिए उन्हें अंतर्ध्यान भी कहते हैं। उनकी पत्नी का नाम शिखंडनी था। उससे उनके 3 सुपुत्र हुए। उनके नाम पावक, पवमान और शुचि थे। पूर्व काल में वशिष्ठ जी के शाप होने से उपर्युक्त नाम के अग्नियों ने ही उनके रूप में जन्म लिया था। आगे चलकर योग मार्ग से ये फिर अग्नि रूप हो गए। अंतर्ध्यान के नावस्पति नाम की पत्नी से एक और पुत्र रतन हविर्धान प्राप्त हुआ। महाराज अंतर्ध्यान बड़े उदार पुरुष थे। जिस समय इंद्र उनके अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा चुरा कर ले गए थे, उन्होंने पता लग जाने पर भी उसका वध नहीं किया था। राजा अंतर्ध्यान ने कर लेना, दंड लेना, जुर्माना वसूल करना आदि कर्तव्यों का बहुत कठोर एवं दूसरों के लिए कष्टदायक समझकर एक दीर्घकालीन यज्ञ में दीक्षित होने के बहाने अपना राजकाज छोड़ दिया। यज्ञ कार्य में लगे रहने पर भी उन्होंने आत्मज्ञानी राजा भक्त भंजन पूर्णतम परमात्मा की आराधना करके सुदृढ़ समाधि के द्वारा भगवान के दिव्य लोक को प्राप्त किया। विदुर जी, हर्षवर्धन की पत्नी हर्षवर्धन के बहिष्ठ गया, शुक्ल, कृष्ण, सत्य और जीवव्रत नाम के 6 पुत्र पैदा किए। कुल श्रेष्ठ विदुर जी, इनमें हर्षवर्धन को पुत्र महाभाग, महर्षि, यज्ञ, कर्मकांड और योगाभ्यास से कुशल थे। उन्होंने प्रजापति का पद प्राप्त किया। उन्होंने एक स्थान के बाद दूसरे स्थान में लगातार इतने यज्ञ किए कि ये सारी भूमि पूर्व की ओर अग्रभाग करके फैलाए हुए कुशों से पट गई थी। इसी से आगे चलकर वे प्राचीन बरही नाम से विख्यात हुए। राजा प्राचीन बरही ने ब्रह्मा जी के कहने से समुद्र की कन्या शत्रुद्रुति से विवाह कर दिया। सर्वांग सुंदरी किशोरी शत्रुति सुंदर वस्त्राभूषणों से सज धज कर विवाह मंडप में जब भावर देने के लिए घूमने लगी, तब स्वयं अग्निदेव भी मोहित होकर उसे वैसे ही चाहने लगे जैसे शुकी को चाहा था। नवविवाहिता शत्रुद्रुति ने अपने नुपुरों की झंझनाहट से ही दिशा विदिशाओं के देवता, असुर, गंधर्व, मुनि, सिद्ध, मनुष्य और नाग सभी को वश में कर लिया था। शत्रुद्रुति के गर्भ से प्राचीन बही के प्रचेता नाम के 10 पुत्र हुए। वे सब बड़े ही धर्मज्ञ तथा एक से नाम और आचरण वाले थे। जब पिता ने उन्हें संतान उत्पन्न करने का आदेश दिया,
तब उन सब ने तपस्या करने के लिए समुद्र में प्रवेश किया। वहां 10,000 वर्ष तक तपस्या करते हुए उन्होंने तप का फल देने वाले श्री हरि की आराधना की। घर से तपस्या करने के लिए जाते समय मार्ग में श्री महादेव जी ने उन्हें दर्शन देकर कृपा पूर्वक जिस तत्व का उपदेश दिया था उसी का वे एकाग्र पूर्वक ध्यान, जप और पूजन करते रहे। विदुर जी ने पूछा, ब्राह्मण मार्ग में प्रसिद्धाओं का श्री महादेव जी के साथ किस प्रकार समागम हुआ और उन पर प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उन्हें क्या उपदेश दिया, वह संयुक्त बात आप कृपा करके मुझसे कहिए। ब्रह्म ऋषि शिव जी के साथ समागम होना तो देह धारियों के लिए बहुत कठिन है, औरों को तो बात ही क्या है। मुनिजन भी सब प्रकार की आसक्ति छोड़कर उन्हें पाने के लिए उनका निरंतर ध्यान ही किया करते हैं, किंतु सहज में पाते नहीं। यद्यपि भगवान शंकर आत्मा राम है, उन्हें अपने लिए कुछ करना है न पाना है, तो भी इस सृष्टि लोक की रक्षा के लिए वे अपनी घोर रूपा शक्ति के साथ सर्वत्र विचरते रहते हैं। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, साधु स्वभाव प्रचेता गणपिता की आज्ञा शिरोधार्य कर तपस्या में चित्त लगा पश्चिम की ओर चल दिए। चलते चलते उन्होंने समुद्र के समान विशाल एक सरोवर देखा। वह महापुरुषों के चित्त के समान बड़ा ही स्वच्छ था तथा उसमें रहने वाले मत्स्य जल जीव भी प्रसन्न जान पड़ते थे। उनमें नीलकमल, लाल कमल, रात में, दिन में और सायकाल में खिलने वाले कमल तथा इंदिवर आदि सब अन्य प्रकार के कमल सुशोभित थे। उनके तटों पर हंस, सारस, चकवा और कारंडव आदि जल पक्षी रहते थे। श्री देवादिदेव भगवान शंकर अपने अनुचरों सहित उस सरोवर से बाहर आ रहे थे। उनका शरीर तपी हुई स्वर्ण राशि के समान कांतिमान, कंठ नीलवर्ण तथा 3 विशाल नेत्र। वे अपने भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए उद्यत। अब अनेकों गंधर्व उनका स्वयं गा रहे हैं। उनका सहसा दर्शन पाकर प्रचेताओं को बड़ा कुतूहल हुआ और उन्होंने शंकर जी के चरणों में प्रणाम किया। तब शरणागत बहारी धर्म बस्तर भगवान शंकर ने अपने दर्शन से प्रसन्न हुए उन धर्मज्ञ और शील संपन्न राजकुमार से प्रसन्न होकर कहा, श्री महादेव जी बोले, तुम लोग राजा प्राचीन बही के पुत्र हो, तुम्हारा कल्याण हो। तुम जो कुछ करना चाहते हो वह भी मुझे मालूम है। वह समय तुम लोगों पर कृपा करने के लिए ही मैं तुम्हें इस प्रकार दर्शन दिया है। जो व्यक्ति अव्यक्त प्रकृति एवं जीवन संज्ञक पुरुष इन दोनों नियामक भगवान वासुदेव की साक्षात शरण लेता है वह मुझे परम प्रिय है। अपने वर्णाश्रम धर्म का भली भांति पालन करने वाला पुरुष 100 जन्म के बाद ब्राह्मण के पद को प्राप्त होता है और इससे भी अधिक पुण्य होने पर वह मुझे प्राप्त होता है। परंतु जो भगवान का अनन्य भक्त है वह तो मृत्यु के बाद भी सीधे भगवान विष्णु के सर्व प्रपंच चातित परम पद को प्राप्त हो जाता है, जिसे रुद्र रूप में स्थित मैं तथा अन्य आधिकारिक देवता अपने अपने अधिकार की समाप्ति के बाद प्राप्त करेंगे। तुम लोग भगवत भक्त होने के नाते मुझे भगवान के समान ही प्यारे हो। इसी प्रकार भगवान के भक्तों को भी मुझसे बढ़कर और कोई कभी प्रिय नहीं होता। अब मैं तुम्हें एक बड़ा ही पवित्र, मंगलमय और कल्याणकारी स्तोत्र सुनाता हूँ। इसका तुम लोग शुद्ध भाव से जप करना। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, जब नारायण परायण करुणानंद हृदय भगवान शिव ने अपने सामने हाथ जोड़े खड़े हुए राजपुत्रों को यह स्तोत्र सुनाया, भगवान रुद्र स्तुति करने लगे। भगवान आपका उत्कृष्ट उच्च कोटि आत्मज्ञानियों के कल्याण के लिए, निजानंद लाभ के लिए है। उससे मेरा भी कल्याण हो। आप सर्वदा अपनी निरक्षित्य परमानंद स्वरूप में ही स्थित रहते हैं। ऐसे सर्वात्मक आत्म स्वरूप आपको नमस्कार है। आप पद्मनाभ हैं, भूत सूक्ष्म और इंद्रियों के नियंता, शांत एक रस और स्वयं प्रकाश वासुदेव भी आप ही हैं। आपको नमस्कार है। आप सूक्ष्म, अनंत और मुखाग्नि के द्वारा संपूर्ण लोकों का संहार करने वाले, अहंकार को अधिष्ठा, संकर्षण और जगत के प्रकृष्ट ज्ञान के उद्गमन स्थान, बुद्धि के अधिष्ठा प्रद्युम्न हैं और आपको नमस्कार है। आप इंद्रियों के स्वामी, मनस्तस्त्र अधिष्ठा भगवान अनिरुद्ध हैं।
आपको बार बार नमस्कार है। आप अपने तेज से जगत को व्याप्त करने वाले सूर्य देव हैं। पूर्ण होने के कारण आप में वृद्धि और क्षय नहीं होता। आपको नमस्कार है। आप स्वर्ग और मोक्ष के द्वारा तथा निरंतर पवित्र हृदय में रहने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आप इस स्वर्ण रूप वीर्य युग और चतुर्होत्र कर्म के साधन तथा विस्तार करने वाले अग्निदेव है। आपको नमस्कार है। आप पितर और देवता के पोषक सोम हैं तथा तीनों वेदों के अधिवक्ता हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। आप ही समस्त प्राणियों के तृप्त करने वाले सर्वरस रूप हैं। आपको नमस्कार है। आप समस्त प्राणियों के देह पृथ्वी और विराट स्वरूप हैं तथा त्रिलोकी की रक्षा करने वाले मानसिक, ऐन्द्रिक और शारीरिक शक्ति स्वरूप वायु प्राण हैं। आपको नमस्कार है। आप ही अपने गुण शब्द के द्वारा समस्त पदार्थों का ज्ञान कराने वाले, बाहर भीतर का भेद करने वाले आकाश हैं तथा आप ही महान पुण्यों से प्राप्त होने वाले परम तेज स्वर्ग वैकुंठ आदि लोक हैं। आपको पुनः पुनः नमस्कार है। आप पितृलोक की प्राप्ति कराने वाले प्रवर्तिक कर्म रूप और देवलोक की प्राप्ति के साधन निर्वर्ती कर्म रूप हैं तथा आप ही अधर्म फल स्वरूप दुखदायक मृत्यु हैं। आपको ही नमस्कार है। साधात आप पुराण पुरुष तथा संख्य और योग के अधीश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं। आप सब प्रकार की कामनाओं की पूर्ति के कारण साक्षात मंत्र मूर्ति और महान धर्म स्वरूप हैं। आपकी ज्ञान शक्ति किसी भी प्रकार कुंठित होने वाली नहीं है। आपको नमस्कार है। नमस्कार है। आप ही कर्ता, कारण और कर्म तीनों शक्तियों के एकमात्र आश्रय हैं। आपको अहंकार, अधिष्ठा, रुद्र हैं। आप ही ज्ञान और क्रिया स्वरूप हैं तथा आपसे ही परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी चार प्रकार की वाणी की अभिव्यक्ति होती है। आपको नमस्कार है। प्रभु, हमें आपके दर्शनों की अभिलाषा है। अतः आपके भक्तजन जिसका पूजन करते हैं और जो आपके निज जनों की अत्यंत प्रिय है, अपने उस अनुरूप रूप की आप हमें झांकी कराइए। आपका वह रूप अपने गुणों के समस्त इंद्रियों के तृप्त कराने वाला है। वह वर्षाकालीन मेघ के समान स्निग्ध श्याम और संपूर्ण सौंदर्य का सार सर्वस्व है। सुंदर चार विशाल भुजाएं, महामनोहर मुखारविंद, कमल दल के समान नेत्र, सुंदर भवें, सुगुण नासिका, मनमोहिनी दंत पंक्ति, अनमोल कपोलयुक्त मनोहर मुखमंडल और शोभाशाली समान कर्ण युगल हैं। प्रतिपूर्वक उनमें हास्य, तिरछी, चितवन, काली काली घुंघराली, हल्के कमल कुसुम की केसर के समान पराता हुआ पीताम्बर, झिलमिल मिलाते हुए कुंडल, चमचमाते हुए मुकुट, कंकड़, हार, नुपुर और मेखला और विचित्र आभूषण तथा शंख चक्र गदा पद्म वनमाला कौतुंब मणि के कारण उसकी अपूर्व शोभा है। उसके सिंह के समान स्थूल कंधे, जिन पर हार, केयूर और कुंडलादि की कांति झिलमिलाती रहती है तथा कातुंब बिणी की कांति से सुशोभित मनोहर ग्रीवा, उसका श्यामल वक्ष स्थल श्री वत्स सिंह के रूप में लक्ष्मी जी का नित्य निवास होने के कारण कसौटी की शोभा की भी मात करता है। उसका त्रिवली से सुशोभित पीपल के पत्ते के समान सुडोल उदर श्वास के आने जाने से हिलता हुआ बड़ा ही मनोहर जान पड़ता है। उसमें जो बहवर समान चक्कर आदि नाभि है, वह इतनी गहरी है कि उससे उत्पन्न हुआ यह विश्व मानो उसी में लीन होना चाहता है। श्याम वर्ण कटी भाग में पीताम्बर और स्वर्ण को मेखला शोभायमान है। समान और सुंदर चरण पिंडली, जांग, कुंडलों, घुटनों के कारण आपका दिव्य विग्रह बड़ा ही सुगढ़ जान पड़ता है। आपने चरण कमलों की शोभा शरद ऋतु के कमल दल की कांति का भी तिरस्कार करती है। उनके नखों से जो प्रकाश निकलता है वह जीवों के हृदय अंधकार को तत्काल कर देता है। मैं आप कृपा करके भक्तों के भयहारी एवं आश्रय स्वरूप उसी रूप का दर्शन कराइए। जगत गुरु, हम अज्ञानवर्त प्राणियों को अपनी प्राप्ति का मार्ग बताने वाले आप ही हमारे गुरु हैं। प्रभु, चित्त शुद्धि की अभिलाषा रखने वाले पुरुष को आपके इस रूप का निरंतर ध्यान करना चाहिए। इसकी भक्ति ही धर्म का पालन करने वाले पुरुष को अभय कराने वाली है। स्वर्ग का शासन करने वाला इंद्र भी आपको ही पाना चाहता है तथा विशुद्ध आत्मज्ञानियों की गति भी आप ही है। इस प्रकार आप सभी देहधारियों के लिए अत्यंत दुर्लभ है। केवल भक्तिमान पुरुष ही आपको पा सकते हैं।
सत्य पुरुषों के लिए दुर्लभ अनन्य भक्ति भगवान को प्रसन्न करके जिनकी प्रसन्नता किसी अन्य सावधानी दुसाध्य है, ऐसा कौन होगा जो चरण तल के अतिरिक्त और कुछ चाहेगा। जो काल अपने अदम्य उत्साह और पराक्रम से फड़ती हुई भौं के इशारे से सारे संसार का संहार कर डालता है, वह भी आपके चरणों में शरण में गए हुए प्राणी पर अपना अधिकार नहीं मानता। ऐसे भगवान के प्रेमी भक्तों को यदि आधे क्षण के लिए भी समागम हो जाए तो उसके सामने मैं स्वर्ग और मोक्ष की कुछ नहीं समझता, फिर मृत्यु लोक के तुच्छ भोगों की तो बात ही क्या है। प्रभु आपके चरण संपूर्ण पाप राशि को हर लेने वाले हैं। हम केवल यही चाहते हैं कि जिन लोगों ने आपकी कीर्ति और तीर्थ में आंतरिक और बाह्य ग्राम स्नान करके मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार के पापों को धो डाला है, तथा जो जीवों के प्रति हृदय राग दोष रहित चित्त सरलता आदि गुणों से युक्त हैं, उन आपके भक्तजनों के संग हमें सदा प्राप्त होता रहे। यही हम पर आपकी बड़ी कृपा होगी। जिस साधक का चित्त भक्ति योग से अनुग्रहित विशुद्ध होकर न तो ब्राह्म विषयों में भटकता है और न अज्ञान गुहारूप प्रकृति में ही लीन होता है, वह अनायासी आपके स्वरूप दर्शन पा जाता है, जिसमें यह सारा जगत दिखाई देता है और जो स्वयं संपूर्ण जगत के भास रहा है, वह आकाश के समान विस्तृत और परम प्रकाश में ब्रह्म तत्व आप ही हैं। भगवान, आपकी माया अनेक प्रकार के रूप धारण करती है। इसी के द्वारा आप इस प्रकार जगत की रचना पालन और संहार करते हैं जैसे यह कोई सदास्तु हो, किंतु इससे आप में किसी प्रकार का विकार नहीं आता। माया के कारण दूसरे लोगों में ही भेद बुद्धि उत्पन्न होती है। आप परमात्मा पर वह अपना प्रभाव डालने में असमर्थ होती है। आपको तो हम परम स्वतंत्र ही समझते हैं। आपका स्वरूप पंचभूत इंद्रियों और अंतःकरण के प्रेम रूप लक्षित होता है। जो कर्म योगी पुरुष सिद्ध प्राप्त करने के लिए तरह तरह के कर्मों द्वारा आपके सद्गुण साकार स्वरूप का श्रद्धा पूर्वक भली भांति पूजन करते हैं, वे ही वेद और शास्त्रों के सच्चे सर्वज्ञ हैं। प्रभु, आप ही आदित्य आदि पुरुष हैं। सृष्टि के पूर्व आपकी माया शक्ति सोई रहती है, फिर उसी के द्वारा सत्व और रज और तम गुणों का भेद होता है और इसके बाद उन्हीं गुणों के महत्व अहंकार आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी देवता ऋषि और समस्त प्राणियों से युक्त इस जगत की उत्पत्ति होती है। फिर आप अपनी ही माया शक्ति से रचे हुए इस जरायुज अंडज स्वदेश और उद्दत में भेद से 4 प्रकार के शरीर में अंश रूप में प्रवेश कर जाते हैं। और जिस प्रकार मधुमक्खियां अपने ही उत्पन्न किए हुए मधु का आस्वादन करती हैं, उसी प्रकार वह अपना अंश उन शरीरों में रहकर इंद्रियों के द्वारा इन तुच्छ विषयों को भोगता है। आपके इस अंश को ही पुरुष या जीव कहते हैं। प्रभु, आपका तत्व ज्ञान प्रत्यक्ष से हमें अनुमान से होता है। प्रलय काल उपस्थित होने पर काल स्वरूप आप ही अपने प्रचंड एवं असंग वेद के पृथ्वी आदि भूतों को अन्य भूतों से विचलित कराकर समस्त लोगों का संहार कर देते हैं। जैसे वायु अपने असहनीय एवं प्रचंड झोंकों से मेघों के द्वारा ही मेघों को तितर बितर करके नष्ट कर डालती है। भगवान, यह मोहग्रस्त जीव प्रमादवश हर समय इसी चिंता में रहता है कि अमुक कार्य करना है। इसका लोभ बढ़ गया है और इसे विषयों को ही लालसा बनी रहती है, किंतु आप सदा ही सजग रहते हैं। मुख से जीव लपलपाता हुआ सर्प जैसे चूहे को चट कर जाता है, इसी प्रकार आप अपने काल स्वरूप से उसे सहसा लील जाते हैं। आपकी अवहेलना करने के कारण अपनी आयु को व्यर्थ मानने वाला ऐसा कौन विद्वान होगा जो आपके चरण कमलों को विसारेगा। आपकी पूजा तो काल की आशंका से ही हमारे पिता ब्रह्मा जी और स्वयंभुवादी 14 मनुओं ने बिना कोई विचार किए केवल श्रद्धा से ही की थी। ब्राह्मण, इस प्रकार सारा जगत रुद्र रूप काल भय से व्याकुल है। अतः परमात्मा जन इसकी तत्व को जानने वाली हम लोगों के इस समय आप ही सर्वदा भाव शून्य आश्रय है। राजकुमारों, तुम लोग विशुद्ध भाव से स्वधर्म का आचरण करते हुए भगवान में चित लगाकर मेरे कहे हुए इस स्त्रोत का जप करो। भगवान तुम्हारा मंगल करेंगे। ऐसा भोलेनाथ
ने उन राजकुमारों को उपदेश दिया, तुम लोग अपने अंतकरण में स्थित उस सर्वभूत ज्ञानी परमात्मा श्री हरि का ही बार बार स्तवन और चिंतन करते हुए पूजन करो। मैंने तुम्हें यह योगादेश नाम का स्त्रोत सुनाया है, तुम लोग इसे मन से धारण करके मुनि व्रत का आचरण करते हुए इसका एकाग्रता से आदर पूर्वक अभ्यास करो। यह स्त्रोत पूर्व काल में जगदीशतार के इच्छुक प्रजापतियों के प्रति भगवान ब्रह्मा जी ने प्रजा उत्पन्न करने की इच्छा वाले हम भृगु आदि अपने पुत्रों को सुनाया था। जब हम प्रजापतियों को प्रजा का विस्तार करने की आज्ञा हुई, तब इसी के द्वारा हमने अपना अज्ञान निर्वत करके अनेक प्रकार की प्रजा उत्पन्न की थी। अब भी जो भगवत परायण पुरुष इसका एकाग्र चित्त से नित्य प्रति जप करेगा, उसका शीघ्र ही कल्याण हो जाएगा। इस लोक में सब प्रकार के कल्याण साधनों में मोक्षदायक ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ है। ज्ञान नौका पर चढ़ा हुआ पुरुष अनायास ही इस दुस्तर संसार को पार कर लेता है। यद्यपि भगवान की आराधना बहुत कठिन है, किंतु मेरे कहे हुए इस स्त्रोत को श्रद्धा पूर्वक पाठ करेगा, वह सुगमता से ही उसकी प्रसन्नता प्राप्त कर लेगा। भगवान की ही संपूर्ण कल्याण साधनों के एकमात्र प्यारे प्राप्तव्य है। अतः मेरे गाए हुए इस स्तोत्र के गान से उन्हें प्रसन्न करके स्थिरचित होकर उनसे जो कुछ कहेगा प्राप्त कर लेगा। जो पुरुष उस काल में उठकर इसे श्रद्धा पूर्वक हाथ जोड़कर सुनता या सुनाता है, वह सब प्रकार के कर्म बंधों से मुक्त हो जाता है। राजकुमारों, मैंने तुम्हें जो परम पुरुष परमात्मा का स्तोत्र सुनाया है, इसे एकाग्रचित से जपते हुए तुम महान तपस्या करो। तपस्या पूर्ण होने पर इसी से तुम्हें अभीष्ट फल की प्राप्ति होगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो साथियों, फिलहाल हमारा ये 24वां अध्याय स्कंद 4 का यहाँ पर समाप्त होता है, जिसमें खुद भोलेनाथ शंकर भगवान ने राजकुमारों को यह उपदेश सुनाया और साथ ही मनुष्य के लिए भी आदेश दिया कि अगर आप भक्ति पूर्वक प्रतिदिन निरंतर इसको खाली सुन भी लेते हैं, तो आप अपने मनवांछित फल की प्राप्ति हो सकती है। यह भगवत महापुराण अध्याय वाइज अध्याय आपको इसलिए शुद्ध हिंदी में सुनाया जा रहा है ताकि आप सुने और इसका फायदा उठाएं। क्यों? पढ़ना बहुत दूर की चीज है। इस संसार में कुछ भगवत भक्ति के लिए वक्त खाली प्रेम से सुनकर ही निकाल लें, वो बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन जो भी करें, श्री हरि श्री विष्णु भगवान परमानंद भगवान के प्रति आस्था श्रद्धा बनाकर सुने, आपका कल्याण होगा। विदा लेते हैं। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो